आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप दोस्तों आपने पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि पास्ट क्या था और अभी क्या हुआ है, ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आखिरकार वेनेजुएला के साथ क्या होगा, फ्यूचर क्या है वेनेजुएला का। 3 टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला है कि एक फर्स्ट कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों अटैक किया है अमेरिका ने। सेकंड पे हम बात करेंगे कि भारत पर इंपैक्ट क्या होगा, और तीसरा हम बात करेंगे कि आखिरकार फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो इससे हमारा ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरा वेनेजुएला क्राइसिस हम समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े बता दो कि हमारे सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। विंटर सेल लाइव है, आप विंटर कूपन कोड यूज करेंगे, कल तक ये सेल लाइव है, ओके। और उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, वेनेजुएला पे मैंने पूरा लेक्चर ले लिया था, पिछले वाले को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आखिरकार ये हुआ क्यों, वाई, तो इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। क्यों हुआ भाई, सबसे पहली बात तो ये है, द फर्स्ट थिंग इस इकोनॉमी, ये पूरा का पूरा सब इकोनॉमी बेस्ड है, और इसमें आता है ऑयल एंड गैस, PDVSA। ये बेसिकली इनकी स्टेट एजेंसी है वेनेजुएला की, जो तेल निकालती है। एक समय पर अमेरिका सबसे ज्यादा वेनेजुएला से तेल खरीदता था। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास है, वरदान है वेनेजुएला को, 18% से भी ज्यादा। लेकिन स्टिल ये देश बर्बाद है। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा देश है कि पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको 50,000 करोड़ रुपए दे दिए, तो आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप बोले अरे खर्चा करते रहो, कोई बात नहीं, हमारे पास तो खजाना है। यही वेनेजुएला के साथ हुआ। जहां अमेरिका सबसे बड़ा बायर था, आज अमेरिका को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा वेनेजुएला का। निकोलस मादुरो के समय, जो पिछले 10 सालों से वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो गए। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की, ये सारे के सारे देश वेनेजुएला से भर भर कर तेल खरीद रहे हैं। ओपेक कहता है कि जहां पे एक समय पे 33.5 मिलियन बैरल्स पर डे निकाला जाता था, आज 9 लाख भी नहीं निकाला जा रहा है। यानी कि एक तरीके से सब कुछ इकोनॉमी बेस्ड है। तुम हमको, यहां जो जंग है ना, वो रिसोर्सेस की है, कि तुम जो हो हमको फायदा नहीं पहुंचा रहे हो, और इसलिए हम तुमको मारेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहे, प्राइमरी रीजंस यही है कि तुमने हमको तेल क्यों नहीं दिया। इट्स ऑल अबाउट ऑयल, वेल्थ एंड जियोपॉलिटिक्स, कि अपना तो तुम इतना ज्यादा पैसा। अब देखिए क्या है ना कि वेनेजुएला के इधर पे गोल्ड काफी माइनिंग भी कर रहे हैं। अब वो वाला भी फायदा जो है वो रशिया चाइना को जा रहा है। रशिया भर भर के इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना भर भर के इन्वेस्ट कर रहा है। और अब जैसे पूरी दुनिया ने क्या कहा भाई, सिंपल सी बात है, जो अमेरिका को सपोर्ट करता है, जैसे अर्जेंटीना ने बोला बहुत अच्छी बात है, वाह मजा आ गई, डोनाल्ड ट्रंप क्या काम किया है। जो अमेरिका को सपोर्ट करके वो तारीफ करेगा। वही जो अमेरिका के खिलाफ है, क्यूबा कह रहे अरे बाप रे बहुत भैया, हमारे पास भी एक टेंशन है ना कि भाई देखो ये साउथ अमेरिका है, भाई डर ये है कि आज वेनेजुएला है, कल कोलंबिया का नंबर आएगा ही, फिर पेरू का नंबर आएगा, फिर बोलीविया का नंबर आएगा, ब्राजील में, चलो हालांकि ब्राजील में भी जो लूला डा सिल्वा है वो कम्युनिस्ट हैं। इससे पहले जो बोल्सोनारो थे, उन्होंने तो ब्राजील को बर्बाद कर दिया था, ठीक है, वो तो बहुत करप्ट आदमी था। लेकिन ब्राजील जो है वो शायद बच जाए। अर्जेंटीना प्रो अमेरिका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चिली के साथ भी यही है। लेकिन ये सारे के सारे, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका इनके ऊपर भी कब्जा कर ले, ये डेंजरस है ना। तो इसीलिए सब के सब डरे हुए हैं। क्यूबा और अमेरिका की कभी बनती, वैसे भी नहीं, आज तक नहीं बनी, तो अब क्या बनेगी। ठीक है, बगल में यहाँ पे ना क्यूबा, यहाँ दिख नहीं इसमें, चलिए। तो बड़ी मुश्किलात है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, इसीलिए सब डरे हुए हैं। और रशिया चाइना ने भी कंडेम किया है। रशिया कह रहा है कि नहीं नहीं हम आएंगे वेनेजुएला की रक्षा करने, इनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। डेल्सी रॉड्रिक्स जो है वो अभी प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हो क्या गया। एक भाई आधे घंटे के अंदर वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, समझ ही नहीं आ रहा है। तो पूरी तरीके से इनकी जो इकोनॉमी है वो क्रूड एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। और अमेरिका वही कहता है ना कि भाई हमको तेल दो, हमको अपने ऑयल रिजर्व्स दो। अमेरिका का यही रहा है, हमको अपनी एनर्जी दो। तो इनके पास गैस रिजर्व्स भी दुनिया के सबसे बड़े हैं। इट्स नॉट अबाउट ऑयल, गैस भी ये प्राइमरी फैक्टर है। और जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है चाइना। और अगर सेकेंडरी फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं नार्को टेररिज्म। ये कह रहे हैं कि ये जो है वो ड्रग्स, इनकी वजह से ड्रग्स जो है, ठीक है, फेंटेनाइल, वो सब अमेरिका आता है, और अमेरिका ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो उसमें निकोलस मादुरो ये कार्टेल का सरगना है, ये पाब्लो एस्कोबार ऑफ वेनेजुएला है।
यही सब कुछ कर रहा है। अब इसमें देखिए कुछ सच्चाई है, कुछ गलत है। ये तो बात सच है कि भाई इस तरीके के जो इलीगल बिजनेस होते हैं उसमें बहुत ऊपर तक पैसा जाता है, तभी ये हो रहे हैं, वरना होते ही नहीं। ठीक है, उसमें निकोलस मादुरो। लेकिन बात ये है कि भाई जहां पे ये बोल रहे, वेनेजुएला है ही नहीं, अगल बगल कोलंबिया से सबसे ज्यादा ड्रग्स आता है, बोलीविया से सबसे ज्यादा ड्रग्स आता है, ये एरिया है जहां पे ड्रग्स का कारोबार होता है। तो यहां पे टारगेट नहीं किया है, वेनेजुएला को टारगेट किया है, और आसपास मैसेज देने की भी बात है। तो तीसरा पॉइंट ये भी है कि भाई ये मैसेज भी दिया है पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो देख लो हम इतनी बुरी हालत जो है वो कर सकते हैं। तो नार्को टेररिज्म तो खाली एक बहाना है, बस ये है कि इमीडिएट कॉज है ये। ठीक है, कि वो तो चलो ये अभी तक बहुत लोगों को मार दिया, 40 से ज्यादा लोग मर गए जो बॉम्बिंग हुई है, कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो। ओके, तो ये चीज है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो यहां का स्ट्रक्चर है, वेनेजुएला का स्ट्रक्चर, देखिए वेनेजुएला का स्ट्रक्चर जो है ना, अमेरिका का ही खा रही है, यह बात सच है। डॉलर चल रही है वहां पे 2-3 सालों से, उनकी एनर्जी, उनकी वो अनऑफिशियल करेंसी डॉलर है, और मिलिट्री अनस्टेबिलिटी है, पूरी हवा अमेरिका के खिलाफ है। आप समझ रहे मेरी बात? यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। यहां पे इनकी मिलिट्री जो है वो, उसको खूब पैसे आ रहे हैं, इनके लीडर को पैसे आ रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसे नहीं आ रहे। हालांकि लोग जो है वो सड़कों पे निकले, लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया कि कैसे हमारे प्रेसिडेंट को तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे मार सकते हो, और सैंक्शंस लगाए। देखिए अमेरिका का यही स्ट्रैटेजी रहती है। अमेरिका बहुत डेंजरस देश है, पहले वो सैंक्शंस लगाएगा और उसके बाद फिर प्रेशर बनाएगा, मिलिट्री प्रेशर, जैसा ब्रिटिश किया करता था। यही तो करता था वो, कि पहले हमला करता था, फिर ट्रीटी कर लेता था, फिर हमला करता था, फिर ट्रीटी कर लेता था, फिर पूरा ही हमला करता, वंस एंड फॉर ऑल खेल खत्म कर लेता था। $50 मिलियन भाई रिवॉर्ड रखा था निकोलस मादुरो पे, ऐसा लग रहा था क्रिमिनल है। $50 मिलियन, सोचिए। तो ये तो खैर दिखाने के लिए ही था। तो इसीलिए दोस्तों ये 3 फैक्टर बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो हमने बोला था कि आखिरकार क्या भारत पे, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, तो देखिए इंडिया पे इंपैक्ट मिनिमल होगा, इंडिया पे इंपैक्ट होगा ही नहीं। उसके कुछ रीजन हम जान लेते हैं। भारत वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदता है, पहली बात। साउथ अमेरिका से भारत के रिलेशन ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है ना, बहुत खराब है। हम वेनेजुएला की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। हाँ, भारत ने एडवाइजरी जरूर जारी की है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको इंडियंस मिलेंगे, पूरी दुनिया में कंट्रोल करते हुए। तो एडवाइजरी जारी की है अपने सिटीजन्स के लिए कि बहुत ध्यान दें, क्योंकि बमबारी हुई है, 40 से ज्यादा लोग मर गए हैं। लेकिन इंडिया पर इंपैक्ट दोस्तों ना के बराबर होगा। ना ही हम तेल खरीदते हैं, ना ही हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, ना ही हमारी कोई ट्रीटी है वेनेजुएला के साथ, कुछ नहीं उनके साथ। ठीक है, नाम मात्र के ही रिश्ते हैं, घूम सकते हैं वेनेजुएला, जा सकते हैं। तो इंडिया पे इंपैक्ट मिनिमल, एक तरीके से जीरो। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, फ्यूचर क्या होगा वेनेजुएला का। आखिरकार भाई देखो, अमेरिका जहां जहां घुसता है, पूरे वेस्ट एशिया को, यानी कि मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने बर्बाद करके रखा हुआ है। इराक में घुसा, इराक आज तक परेशान है, सद्दाम हुसैन को उसने हटाया, खत्म। लीबिया, सीरिया, जहां पे भी अमेरिका ने टांग अड़ाई है वो देश बर्बाद हो गया। ऑन दी अदर हैंड कुछ देश सही भी रहे, जापान सही रहा, साउथ ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया सही रहा। डिपेंड करता है कि अमेरिका को चाहिए क्या और वहां पे क्या इतिहास रहा है। अगर वहां पे ऐतिहासिक डिक्टेटरशिप का है तो वही आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे ऑटोक्रेटिक रूलर आएगा ही आएगा। जहां तक वेनेजुएला की बात करते हैं तो इनका इतिहास डिक्टेटर, ऑटोक्रेसी का, यहां पे कभी डेमोक्रेसी रही ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भाई अमेरिका चाह रहा है, क्या ऐसा हो पाएगा? अभी डेल्सी रॉड्रिक्स जो है वो प्रेसिडेंट बनी है, वो वाइस प्रेसिडेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम देश चलाएंगे, लेकिन कैसे चलाएंगे? क्या अमेरिका वहां पे जाएगा? क्या बंदूक रखेगा वो माथे पे कि हमारा प्रेसिडेंट, जैसे अफगानिस्तान के साथ हुआ, उसने तो पूरा, उस समय तो पूरा तालिबान को इन्वेड ही कर दिया था। तो यहां पे भी इन्वेजन ही हुआ है, इन्वेड कर दिया भैया वेनेजुएला को। तो क्या सर पे गोली रखेगा कि भैया हमारे हिसाब से देश चलेगा तुम्हारा, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमको मिलेंगे? लेकिन दोस्तों यहां पे जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, चाइना का पैसा लगा हुआ है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि वर्ल्ड लीडर्स ने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया, मतलब पूरी दुनिया ने क्या बोला है, तो ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, समझने की। तो देखिए इनके जो अगल बगल के देश है, अर्जेंटीना को छोड़ के ज्यादातर देशों ने कंडेम किया है, क्यूबा ने कंडेम किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला है, चाइना ने बोला कि भैया हम तो शॉक हो गए हैं, और जिस तरीके का अमेरिका ने फोर्स यूज किया है हम उसको पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। चाइना, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो अमेरिका को सपोर्ट करेगा वो तो भाई बल्ले बल्ले,
जो नहीं करेगा निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो चाइना ने बोला कि जिस तरीके से अमेरिका गुंडागर्दी करता है ये सही नहीं है। फ्रांस ने क्या बोला है? फ्रांस ने क्रिटिसाइज किया है। देखिए, इमैनुअल मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। तो फ्रांस ने हालांकि मादुरो के रूल को कंडेम किया है। आप निकोलस मादुरो से सिंपैथी मत रखिए, इन्होंने बहुत ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए, ठीक है ना। इस इंसान को नहीं होना चाहिए, बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन फ्रांस ने क्रिटिसाइज अमेरिका के ऑपरेशन को भी किया है कि भाई आप ऐसे, मतलब आपको लगता है आप बाहर से आप पॉलिटिकल सोल्यूशन दे रहे। हालांकि मुझे लगता है कि शायद मचादो को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो हो सकता है उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और मेरे ख्याल में ठीक भी रहेगा अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती है, क्योंकि उनका काम बढ़िया है वहां पे, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। जर्मनी ने अगेन मिडिल पाथ लिया है। जर्मनी कह रहा है कि नहीं, ये तो बड़ी डेंजरस चीज है, हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी हो रहा है वो बड़ी चिंता की बात है। रशिया ने तो अमेरिका को धर के गरिया दिया है, बोला कि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन जो तुमने वेनेजुएला के लिए दिखाया है ना, ये बहुत ही डेंजरस है, ध्यान दीजिएगा। कोलंबिया डरा हुआ है, इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो बोल रहे हैं, अरे भैया इमरजेंसी बुलाओ, क्योंकि बगल में है ना कोलंबिया, कोलंबिया बगल में है। कहो ट्रम्प का मूड बदल जाए, बोले कि चलो अब इसको उठाओ, ये गुस्तावो पेट्रो को उठाएंगे, ठीक है। स्पेन की बात करें तो स्पेन, भाई देखो स्पेन तो यहां पे रहा ही है, स्पेनिश बोली जाती है, तो स्पेन का तो कहते हैं ना जज्बाती एक कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है। तो स्पेन ने बोला डी एस्केलेशन करिए और हम मीडिएशन करने को तैयार हैं। ईरान की बात करें तो ईरान ने बोला कि भैया अमेरिका डूब मरो जाके। तो क्यों ईरान, तो भाई मैं बता रहा हूं कि वो तो वेनेजुएला जो अमेरिका का दुश्मन, उससे तो ईरान का बहुत ही बढ़िया। तो ये सारे, क्यूबा ने बोला, क्यूबा डरा हुआ है। तो जो छोटे छोटे देश है जो कुछ कर नहीं सकते, वो डरे हुए हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, ये चीज है। बट फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करेंगे 110%, इसीलिए उन्होंने इतना ऑपरेशन किया। लॉजिकली सोचे तो इन्होंने ऑपरेशन क्यों किया कि अमेरिका को सब मिले, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, अभी तो 3 साल रहेंगे वो, तब तक वेनेजुएला को कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। शायद इलेक्शन करवाए जाए, हालांकि अभी इलेक्शन 1 साल पहले ही हुआ था, तो हो सकता है दोबारा से इलेक्शन करवाए जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही आदमी बैठा दे, या फिर उनकी जो मौजूदा सरकार है उन्हीं से कोई एग्रीमेंट साइन कर ले। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये बात सच है कि अमेरिका अब पॉलिसी को डिक्टेट कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ना हो जाए। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई युद्ध होगा या चाइना रशिया कुछ युद्ध करेंगे, क्योंकि भाई देखो चाइना रशिया वैसे ही अभी उनकी बैंड बजी हुई है, रशिया को तो ऑलरेडी अपने ही देश में वो देख रहा है। वो मुझे नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, बट दूसरे के फट्टे में कोई हाथ नहीं अड़ाता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।